हम पढ़ेंगे इंग्लिश का चैप्टर 5 ऑफ क्लास 6। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द मैजिक पर्ल। आज हम स्टोरी पढ़ेंगे एक मैजिक पर्ल्स की। Do you not pray to God? Have you ever felt your wishes being fulfilled after you begged your beloved God's blessing? Let's read the story to know how a prince who was a great devotee of Lord Shiva was blessed with the desire he wished for. तो बच्चों आज हम स्टोरी पढ़ेंगे। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ सर, क्या आप भगवान जी से प्रे करते हो? क्या आप भगवान से कहते काश मुझे वाला टॉय मिल जाए, काश मुझे ये मिल जाए, करते हो ना? तो ऐसे आज हम स्टोरी पढ़ेंगे एक डिवोटी की जो लॉर्ड शिव की बहुत पूजा करता था और वो उसने भगवान जी से क्या मांगा, क्या भगवान ने उसे दिया? आगे पढ़ते हैं। Long, long ago, there was a king named Ronak Singh who ruled over a small kingdom. His only daughter, Monica, was very beautiful. She was very kind and generous. She was also a great athlete. Nobody could ever beat her in race. The king was proud to his daughter. एक बार की बात है, एक राजा था जिसकी एक बहुत ही सुंदर बेटी थी। जो उसकी बेटी थी वो बहुत ही ज्यादा होशियार थी, बहुत ही अच्छी एथलीट थी, कोई भी उसे रेस में नहीं हरा पाता था। With the passage of time, Monica grew up into a beautiful maiden. Now the king and the queen began to think of her marriage. Ronak Singh decided to marry her daughter to the prince who would beat her in the race. तब अब क्या होता है, जैसे जैसे टाइम निकलता है, जो उसके पेरेंट्स होते हैं, जो किंग और क्वीन होते हैं, वो सोचता है हमारी बेटी का शादी का समय आ गया, क्यों ना हम इसकी शादी कर दें। लेकिन जो फादर होता है कहता है मैं उसी से इसकी शादी करूंगा जो इसे दौड़ में हरा पाएगा। The king asked his minister to make an announcement informing everybody about his condition. The news spread far and wide and many princes came to win her hand. However, none of could beat her in the race and therefore went being disappointed. अब जो राजा होता है वो अपने सैनिकों से कहते हैं जाओ नगर में ये स्टोरी ये बात बता दो कि जो भी मेरी बेटी को दौड़ में हराएगा मैं अपनी बेटी की से शादी कर लूंगा। जैसे सारे राजाओं ने बात सुनी उन्होंने अपने पुत्रों को भेजा ताकि वो उससे जीत सके, दौड़ में से हरा सके और उनकी बेटी को से शादी कर सके। बट इन देन कोई भी उनकी बेटी को हरा नहीं पाता है। One day, a young and a handsome prince to the neighboring kingdom came to the capital of King Ronak Singh. He had also heard the condition of the king about his daughter's marriage. एक बार की बात है, एक बहुत ही सुंदर राजकुमार था जो पास की किंगडम से निकल रहा था। उसने भी इस बारे में सुना होता है और सोचता है क्यों ना मैं भी एक बार ट्राई करूं, क्यों ना मैं भी जाऊं राजा के घर उनकी बेटी की से शादी करने के लिए। The prince went to the king's court and expressed the desire to marry Monica. The king liked the young prince but told him that it would be only possible if the prince could beat his daughter in the race. He would then gladly allow him to marry Monica. The prince agreed and date was fixed for the competition. अब आगे क्या होता है, जब वो दूसरा जो राजा का बेटा होता है जो सोचता है कि अरे मैं भी रेस करूंगा और मैं इनकी बेटी से शादी करूंगा, वो यही विचार उस राजा के आगे रखता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। राजा को भी वो बहुत पसंद आता है लेकिन वो उसके आगे भी शर्त रखता है मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे जब ही करूंगा जब तुम रेस में से हरा पाओगे। तो बच्चों राजा क्या कहता है, फिर वो कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर हराऊंगा। और यही सोच रहे एक डेट फाइनल होती है जिसमें वो कॉम्पिटिशन होगा। द प्रिंस वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा. Early in the morning of the race, he went to the ancient temple of Lord Shiva, worshipped with great devotion and begged for his blessing. तो अब जो ये राजा होता है वो भगवान जी से बहुत पूजा अर्चना करता है। तो रेस से पहले भी वो भगवान जी के पास जाता है और उनसे प्रार्थना करता है कि हे भगवान जी प्लीज मेरी आज रेस है, प्लीज मुझे जिता देना, मुझे उससे शादी करनी है। Lord Shiva was much pleased with his devotions. He appeared before the prince and blessed him for his victory. Then he gave 3 big pearls to the prince and said, Princess Monica is much fond of pearls. Keep these pearls and when she runs past you, throw one of these pearls on her way. When she stops to pick them up, you at once run fast and overtake her. The prince bowed before the god and came out. अब क्योंकि बच्चों उसने भगवान जी से हाथ जोड़ के प्रे करे कि भगवान जी प्लीज मैं इस रेस में जीत जाऊं, तो भगवान जी भी इसकी प्रेयर से बहुत खुश है। उन्होंने आगे प्रकट होकर कहा
कि ये लो 3 पर्ल, और जब मोनिका तुम्हारे साइड से निकले तो इनमें से एक गिरा देना। जैसी वो उसको देखे उठाने की वो हो, तुम बहुत जल्दी से भागना। ऐसा वो क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि वो कहते हैं जो मोनिका है उसको पर्ल बहुत ज्यादा पसंद है। On the day of the competition, a large crowd gathered to witness the race. As soon as the race began, Princess Monica got ahead of the prince. The prince at once threw one of the pearl on her way, and he himself continued to running. अब बच्चों जिस दिन जैसे रेस होती है उस दिन जो प्रिंस होता है और प्रिंस होती है वो दोनों दौड़ने लगते हैं। जैसे कि हमारी प्रिंसेस किसी से जीत की तरह हार नहीं सकती, वो तेज दौड़ने लगती। तो इतने में जो प्रिंस होता है वो अपने हाथ से एक एक करके पर्ल गिराने लगता है और आगे दौड़ने लगता है। The princess was astonished at the beauty of the size of the pearl. As she stopped to pick it up, the young prince got him to run past her. But the princess was a fast runner. She soon overtook him and got ahead of him. अब क्या कहते हैं, क्योंकि जो प्रिंसेस होती है वो जैसे उठाना होती है, जो राजा का होता है वो और तेज भागने लगता है। ये देखिए प्रिंसेस जो होती है वो जल्दी से पर्ल उठाती है और उससे और भी ज्यादा तेज भागने लगती है और उसे ओवरटेक कर देती है और उससे ज्यादा आगे निकल जाती है। लेकिन जो प्रिंस होता है वो फिर से क्या कहते हैं एक और वो गिराता है पर्ल। This time the prince threw the second pearl on her way. Once again she stopped to pick the pearl and the princess came past her. तो अब क्या होता है, अब जब वो प्रिंस होता है फिर से दूसरी पर्ल गिराता है और प्रिंसेस फिर उठाने लगती है, इतने प्रिंस और भी ज्यादा तेज भागने लगता है। But this time Monica ran faster than before and soon came just beside the prince. The target was quite near. The prince threw the last pearl in front of her and continued running even without looking back. अब क्योंकि जो टारगेट होता है वो और भी ज्यादा पास होता है, मोनिका जल्दी जल्दी से भाग के उसके बराबर में आती है। ये देखिए जो प्रिंस होता है वो दोबारा से एक थर्ड पर फिर से नीचे फेंकता है। Monica thought she could win the race even after picking up the pearl, so she once again stopped it, picked it up, but this time she proved to be wrong, and the prince reached the victory spot before her. अब क्योंकि जो प्रिंस वो है प्रिंसेस मोनिका, वो बहुत ही इसमें आ जाती नहीं, मैं तो अब भी जीत जाऊंगी अगर मैं ये पर्ल उठाऊंगी, तो पर्ल उठाने लगते, लेकिन इस बार वो गलत होती है और जो राजा होता है वो जीत जाता है क्योंकि उससे ज्यादा तेज दौड़ने लगता है। Everybody was happy to the outcome. They clapped with joy and they cheered the young prince. Monica is happily married to a wise and a handsome prince. अब in the end क्या हुआ बच्चों? क्योंकि जो प्रिंस होता है उसने भगवान जी से बहुत प्रे करी होती है, भगवान जी ने उसकी बात मानी होती है, तो इन द एंड वो जो प्रिंस होता है वो मोनिका से जीत जाता है, उन दोनों की शादी हो जाती है और वो बहुत ही खुशी से रहने लगते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट चैप्टर अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।